क्या फेयरवेल पार्टी छात्रों की यादों का उत्सव है या अनुशासन तोड़ने का नया बहाना? नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। आज स्कूलों और कॉलेजों में फेयरवेल पार्टी एक सामान्य परंपरा है। सीनियर छात्रों की विदाई, भावनात्मक पल और भविष्य के लिए शुभकामनाएं इसका मूल उद्देश्य निसंदेह सकारात्मक है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों से फेयरवेल पार्टियों से जुड़ी कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। साल 2022 में मध्य प्रदेश के एक निजी कॉलेज में फेयरवेल के दौरान शराब सेवन और मारपीट का वीडियो सामने आया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने कई छात्रों को निलंबित किया। साल 2023 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपत्तिजनक ड्रेस और अभद्र टिप्पणियों को लेकर छात्राओं ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इस पर आंतरिक जांच समिति गठित हुई। साल 2024 में राजस्थान सहित कई राज्यों में फेयरवेल से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए, जहां अनुशासनहीनता ने संस्थानों की साख पर सवाल खड़े कर दिए। इसी तरह 2025 और अब 2026 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित फेयरवेल कार्यक्रमों को लेकर अनुशासन उल्लंघन की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद संबंधित कॉलेजों ने कार्यक्रमों पर रोक, लिखित अनुमति और सख्त निगरानी जैसे कदम उठाए। यही वजह है कि कई फेयरवेल संस्कार और सम्मान सिखाती है और कहीं वही फेयरवेल छात्रों के निलंबन और संस्थानों के बदनामी का कारण बन जाती है। फेयरवेल गलत नहीं है। गलत तब होती है जब उसकी मर्यादा, नियम और नियंत्रण खत्म हो जाते हैं। आज का छात्र ही कल का नागरिक, अधिकारी और नेतृत्व है। उसका आज का व्यवहार समाज के कल का चरित्र तय करता है। ललकार पूछता है, क्या फेयरवेल की आजादी जरूरी है या उस पर अनुशासन की रेखा?